अभी आप जो सामने शहर देख रहे हो या हम जो शहर से गुजर रहे हैं उसका नाम है डूडू। डूडू DUDU। अजीब नाम है लेकिन अच्छा नाम है डूडू। अचानक जो है आसमान में बदलाव महसूस हुआ। ओवरऑल माहौल जो है वो क्लाउडी हो चुका है, लेकिन उससे एक चीज हो गई कि धूप से राहत मिल गई। दोस्तों, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश से उसने फ्रीडम हासिल की, लेकिन तभी भी कश्मीर जो है वो एक अलग ही संस्थान था, जिसके राजा थे, जिसे पहले मैंने बताया था, उसके महाराजा थे राजा हरि सिंह। लेकिन पाकिस्तान से आए हुए कबायली ने वहां पर आक्रमण किया। कश्मीर पर कबायली ने आक्रमण किया और काफी अंदर तक वो कबायले घुस आए थे। उसकी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन एक मोटी मोटी बात बताता चलूं कि वहाँ कबायली ने आक्रमण किया और काफी हद तक वो अंदर आ चुके थे। तब राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक की सहायता मंगाई और भारत ने वो वहाँ पर सैनिक सहायता की और काफ़ी हद तक कबायलों को रोकने में कामयाब हुए। और फिर राजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर जो है वो भारत में विलीन करने के लिए पत्र पर साइन किए। लेकिन काफी सालों तक कश्मीर जो है वो एक, अगर देखा जाए तो भारत के शरीर पे लगा हुआ जख्म ही है। हमेशा दहशतगर्द वहाँ आके उसे उस जख्म को गिरोते ही है, उसे जख्मी करते हैं। अभी कुछ साल हुए, सरकार उस जख्म को मलहम लगाने में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है। लोगों के, कश्मीर के नेटिव लोगों के, वहाँ के रहने वालों के जो माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। एजुकेशन के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति आस्था उनकी बढ़ने लगी है, क्योंकि डेवलपमेंट नजर आ रहा है। इतने सालों तक वहाँ डेवलपमेंट नजर ही नहीं आ रहा था। जयपुर से तकरीबन 45-50 किलोमीटर पहले जो है लगता है यहाँ बारिश हो चुकी है। ये रास्ते गीले दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आसपास ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मैंने आगे अगर बारिश होगी तो फिर दिक्कत होगी। देखो बारिश शुरू हो चुकी है। ये कोई मोहल्ला करके एक छोटा सा शहर था, वो क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो है ये धीमी धीमी बारिश शुरू हो चुकी है। बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक में फंसा हूँ जयपुर के बाहर। जयपुर द पिंक सिटी, उसके रिंग रोड पर फंसा हूँ मैं।
तकरीबन 15 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है और सारे हैवी व्हीकल्स, बड़े बड़े ट्रक जो है उन्होंने रास्ता रोक के रखा हुआ है। चलो देखते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी कहा जाता है। उस शहर के बाहर खड़ा हूँ। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी जो है वो पहली बार इसका उच्चारण किया था, इसे बोला गया था रिचर्ड रीड द्वारा। इसके ऊपर से ही इस शहर का, जयपुर का नाम पिंक सिटी हुआ। तो उसी पिंक सिटी के रिंग रोड पर मैं सनशाइन होटल एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लंच कर रहा हूँ। तो आज का लंच है गार्लिक पराठा, मिक्स अचार एंड ग्लास छाछ। अभी खाना इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे और तकरीबन 4-4.5 घंटे की ड्राइव करनी है। बीच में छुट्टी ना आ जाए। अभी लंच करके निकला हूँ। जयपुर का लंच गार्लिक नान अच्छा था, क्रिस्पी था, पेट भरा भी है और हल्का भी है, ऐसा हैवी नहीं लग रहा है। तो अभी जयपुर से निकले हैं। नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो डायरेक्ट अम्बाला, कोशिश तो करेंगे अम्बाला है। तकरीबन यहाँ से जयपुर से अम्बाला 5 घंटे की जर्नी है और 400 किलोमीटर का अंतर है। देखते हैं कैसे पार करते हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। बेल्ट नहीं लगाया मैंने, भैया। दिल्ली अजमेर हाईवे है, इसके ऊपर काफी हैवी ट्रैफिक है, काफी नहीं बहुत हैवी ट्रैफिक है। कार कम और ट्रक ज्यादा दिखते हैं। अभी एक मिडिल क्लास के बारे में ब्लॉग देख रहा था। सच में हम लोग मिडिल क्लास जो है वो काफी बहकावे में आए हैं, यानी आ रहे हैं। हमें लगता है हमने लाख रुपया कमा लिया तो हम थोड़ा से अपग्रेड है हो गए या स्टेटस में आ गए, लेकिन सही मायने में जो लोअर इनकम क्लास है वो अभी मिडिल क्लास को टच करने वाली है, उसके लेवल में आ रही है, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो तकरीबन बढ़ रही है। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ नहीं रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके जो दिखावा जो है, स्टेटस जो है, उसकी वजह से उसने अपने खर्चे बढ़ा लिए। मिडिल क्लास जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए
प्राइवेट और एक्सपेंसिव स्कूल में ही डालना है, अच्छे अच्छे ट्यूशन्स में उसे इनरोल करना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करना है, अच्छी एसयूवी कार लेनी है। बैंक तो बैठे हुए हैं लोन देने के लिए, क्योंकि उनकी इनकम जो दिखाई दे रही है वो अच्छी है, लेकिन क्या उसके परिवार, उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं, उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें निर्धारित है। एक बंदा कमाने वाला है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी वाइफ, उसके 2 या 3 बच्चे और माँ बाप। अगर आप डिवाइड कर लो तो रेशो 15 या 20 रेशो आ जाएगा, 15 या 20,000 पर पर्सन आ जाएगा। दूसरी तरफ देखो लोअर इनकम क्लास में, वहाँ वाइफ भी 4 घर के काम करती है, हस्बैंड भी कुछ महीने का 20-25 हज़ार कमा रहा है, 4 घर के काम करके वाइफ भी जो है एक 16-17 हज़ार घर की ला रही है। तो वो लोअर इनकम क्लास, लेकिन लोअर इनकम क्लास के जो एक्सपेंस है, लोअर इनकम क्लास की जो इनकम है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उनके खर्चे जो है वो उतने के उतने ही है, क्योंकि उन्होंने उनको खुद को पता है कि वो क्या है। वो अपने आप को मिडिल क्लास में नहीं डालते, वो लोअर इनकम क्लास में ही रहते हैं, और वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करते, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्चा करते। उनके बच्चे भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, तो उनके खर्चे तो सीमित हो गए, लेकिन उनकी इनकम बढ़ गई है। और दूसरी तरफ मिडिल क्लास की तरफ देखा जाए तो इनकी इनकम नहीं बढ़ी है, जिस रेशो से खर्चे बढ़े हैं उस रेशो से इनकी इनकम नहीं बढ़ी है। सिर्फ स्टेटस, प्रेस्टीज, इसकी वजह से इन्होंने अपने खर्चे और बढ़ा लिए हैं, और इसी वजह से जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोअर इनकम होते जा रहा है, और कई महीने में हो भी चुका है, लेकिन वो खुद को जता नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। अगर सच में अगर वो रेशो अगर निकाला जाए ना, तो लोअर मिडिल क्लास वाले कुछ बंदे तो जो है लोअर इनकम में चले गए हैं। ये तो बात माननी पड़ेगी, और ये एक सोचने वाली बात है। फिर एक जो है लेफ्ट टर्न में चुक गया, अब वापस यू टर्न ले रहा हूँ, किसी अंदर दूसरी तरफ ही जा रहा था मैं। अभी यहाँ से जो है ये राइट टर्न लेना है 400 मीटर से। यहाँ एक शराब की दुकान है जो है ना, वाइन शॉप जो है ना, बहुत ज़्यादा है। हाईवे पे तो राजस्थान में खतरनाक वाइन शॉप है, बाप रे, इतने मैंने महाराष्ट्र में भी कभी देखे नहीं। थोड़ी सी गलती ने, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था, गलती मेरी हुई है, मेरा ध्यान नहीं था जीपीएस पे, और स्ट्रेट हाईवे लगा तो मैं स्ट्रेट निकल पड़ा। चलो वापस ट्रैक पे आ गए दिल्ली के। ओह माय गॉड, तो यहाँ से दिल्ली है, यहाँ से नहीं हुआ, इसका मतलब कहाँ से चल रहा है, यहाँ से
हाईवे 148B। धूप की वजह से ना ज़्यादा दिख नहीं रहा। एक ही गड़बड़ है, धूप जो है सामने से है, बड़ी गर्म हो रही है। अभी 4:30 बजे हैं और मौसम जो है थोड़ा तूफानी हो रहा है। मुझे विंडो मैंने चारों बंद की है इसलिए मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर काफ़ी जोरों की हवा जो है वो बह रही है। आसमान में तो पूरा काले काले बादल छाए हुए हैं, घने काले बादल छाए हुए हैं। अरे लगता है जल्दी ही बारिश की संभावना है। हाईवे का नाम है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे। शायद मैं हरियाणा में आ चुका हूँ। माय गॉड, मुझे अभी रियलाइज हुआ यार, ये राजस्थान स्टेट क्रॉस करके अभी हरियाणा स्टेट में हूँ। यहाँ से अम्बाला फिर भी तकरीबन 300 किलोमीटर है। तो पता यानी विजुअलिटी भी कम हो गई है। आगे कोहरा सा ऐसा लग रहा है कि कोहरा छाया हुआ है, जबकि ये बहुत तेज हवा चल रही है और हवा के साथ साथ जो है ना धूल मिट्टी। यहाँ फॉग लाइट की जो है जरूरत पड़ेगी और फॉग लाइट नहीं है। हवा तूफानी है तो खुद को भी अलर्ट रखना पड़ेगा। अब तक काफ़ी सुकून से कार चला रहा था, लेकिन अभी अलर्ट मोड पे आना है। शाम के बजे है 6:30 और सनसेट बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। मैं हूँ हरियाणा एक्सप्रेस वे पे और जहाँ हूँ वहाँ से अम्बाला जो है वो तकरीबन 103 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ हरियाणा का हाईवे के आसपास का परिसर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है। खेतों में कुछ लोग अभी भी ट्रैक्टर लेके खेत जोत रहे हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं और हाईवे बहुत मक्खन जैसा स्मूथ है, बहुत ही कम ट्रैफिक है। ये आगे लगेगी नहीं लगेगी आई डोंट नो, लेकिन आज संडे है इसके वजह से कम है कि पता नहीं। ड्राइविंग करने में आनंद आ रहा है। मुझे मेरे ख्याल से 12 घंटे के ऊपर हो गया आज मैं ड्राइविंग करते हुए। 5:30 पौने 6 बजे मैंने ड्राइविंग 5:30 पौने 6 के दरमियान ड्राइविंग शुरू की थी। मुझे 2 बार ब्रेक लिया, एक अभी ब्रेकफास्ट के लिए इतना प्रॉपर नहीं लिया था, जस्ट तो एक मोनाकोस और ऐसे कुछ बिस्किट्स मैंने खाए। देन ड्राई फ्रूट सुबह सुबह खाए थे। लंच में भी एक गार्लिक पराठा, अचार और छाछ, इसलिए पेट बहुत ही हल्का लग रहा है। अभी फ्रेश फील हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी इस स्टार हाईवे ढाबे पे जरा फ्रेश होता हूँ। स्टार हाईवे ढाबा से
पेट्रोल भरकर निकलते हैं अंबाला। अंबाला यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर कुछ है और मेरे ख्याल से 45 मिनट्स लगेंगे। अभी तकरीबन अंबाला से 40 किलोमीटर पहले अंबाला से एक होटल है, क्या नाम है इसकी, इनिशियल कुछ केडी लिखा हुआ है, केडी होटल है और रूम से इसके नीचे देखता हूँ क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो गया है और ये ग्लास जो है वो भी गंदी हो चुकी है और रात में वैसे भी ड्राइव करना नहीं चाहता हूँ। सुबह शायद जल्दी अर्ली निकलूँगा, तो देखता हूँ रूम कैसे है। अगर ठीक ठाक हो तो यहाँ ही अपना आज रात का बसेरा।